नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के पंच प्रयाग के बारे में, जिन्हें फाइव कॉन्फ्लुएंस भी कहा जाता है। तो बेसिकली पंच का मतलब है यहाँ पे फाइव और प्रयाग का मतलब है कॉन्फ्लुएंस। अगर इंग्लिश में बोले तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्लेस वेयर थिंग्स मर्ज और फ्लो टुगेदर। मतलब कि जहाँ चीज़ें आपस में मिलती है या बहती है, एक प्रकार से आप इसे संगम कह सकते हैं। तो इसी तरह से उत्तराखंड में बेसिकली ये पांच प्रयाग है, जिसमें पहला विष्णु है प्रयाग है, दूसरा नंद प्रयाग है, तीसरा कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है और देव प्रयाग। तो ये दोस्तों कुल पांच प्रयाग है उत्तराखंड के, जहाँ नदियाँ आपस में मिलती हैं, उनका संगम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विष्णु प्रयाग के बारे में, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है उत्तराखंड की। और लगभग इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1372 मीटर की है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों दो नदियों का संगम होता है, जिसमें से पहली जो नदी है वो अलकनंदा है और दूसरी नदी है धौलीगंगा। तो बेसिकली यहाँ इन दोनों नदियों का आपस में मिलन होता है। जो अलकनंदा है वो सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से आती है, और धौलीगंगा जो है वो देववन हिमानी से ओरिजिनेट होकर आती है, और यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट है। तो अब हम बात करते हैं विष्णु प्रयाग के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, कुछ जो बिलीफ है यहाँ का। जो विष्णु प्रयाग जो नाम है दोस्तों, वो भगवान विष्णु जी के नाम पर रखा गया है। विष्णु प्रयाग की मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जो नारद मुनि जी है, उन्होंने इस स्थान पर भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी, और खुद विष्णु जी नारद मुनि जी को दर्शन देने के लिए स्थान पर आए थे। और यहाँ पे लॉर्ड विष्णु जी का मंदिर भी है। खास बात ये भी है दोस्तों कि ये जो जगह है वो वेल कनेक्टेड है विद अदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट स्पॉट से। जैसे कि बद्रीनाथ टेम्पल है, जो कि सिर्फ 32 किलोमीटर है यहाँ से, और जो जोशीमठ है वो ओनली 14 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जो प्लेसेस है ये वेल कनेक्टेड है, एक टूरिज्म स्पॉट है, आप टूरिज्म के पर्पज से यहाँ पे जा सकते हो। अब हम बात करेंगे नंद प्रयाग के बारे में, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 870 मीटर की है। यहाँ पे दो नदियों का मीटअप होता है, दो नदियों का संगम है यहाँ पे, जिसमें से दोस्तों जो पहली नदी है उसका नाम है अलकनंदा, और जो दूसरी रिवर है उसका नाम है नंदाकिनी। तो इन दोनों नदियों का यहाँ मीटअप होता है। जैसा मैंने दोस्तों आपको विष्णु प्रयाग में बताया था, वहाँ पे अलकनंदा और धौलीगंगा आपस में मिलती है। तो उनके मिलने के बाद अलकनंदा नदी ही शुरू होती है। उसके बाद में अलकनंदा नदी नंद प्रयाग में नंदाकिनी से मिलके फिर से अलकनंदा नदी शुरू होती है। अब हम बात करेंगे नंद प्रयाग के हिस्टोरिकल और कुछ बिलीफ्स के बारे में। तो इस स्थान को द्वापर युग में यादू साम्राज्य की राजधानी माना जाता था, और कुछ पुरानी कथा के अनुसार इसी जगह पर जो राजा नंद महाराज है, उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। साथ ही साथ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी, माता चंडिका देवी और हनुमान जी का मंदिर भी है। तो दोस्तों कुल मिला के टूरिज्म पर्पस के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहाँ से बद्रीनाथ की जो दूरी है वो 102 किलोमीटर की है, और यहाँ से विष्णु प्रयाग का जो डिस्टेंस है वो 71 किलोमीटर का है, और कर्ण प्रयाग की दूरी यहाँ से 21 किलोमीटर की है। चलिए अब बात करते हैं कर्ण प्रयाग के बारे में। कर्ण प्रयाग भी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1451 मीटर की है। यहाँ पे जिन दो नदियों का मिलन होता है उनका नाम है अलकनंदा और पिंडर। और जैसा मैंने आपको नंद प्रयाग में बताया था, वहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी का जो संगम है उसके बाद अलकनंदा नदी शुरू होती है। तो यहाँ पे अलकनंदा और पिंडर दोनों नदी आपस में मिलती है। उसके बाद फिर से अलकनंदा ही शुरू होती है। यहाँ पे दोस्तों हम पिंडर नदी की बात करते हैं। जो पिंडर नदी है वो उत्तराखंड के पिंडरी ग्लेशियर से होके आती है, जो कि बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं यहाँ के बिलीव्स के बारे में। तो यही वो जगह है जहाँ पे जो महाभारत के कर्ण थे, उन्होंने सूर्यदेव की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया, और सूर्यदेव ने उन्हें इसी स्थान पर कुंडल और कवच प्रदान किए थे। साथ ही साथ दोस्तों एक अलग मान्यता के अनुसार यही वो स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, और यहाँ पे कर्ण का मंदिर भी है और माता पार्वती का मंदिर भी है यहाँ पे।
क्योंकि इस जगह के बेहद समीप नौटी गांव है, जहाँ से जो एशिया की सबसे बिगेस्ट यात्रा जिसका नाम नंदा देवी राजजात यात्रा है वो वहाँ से शुरू होती है। तो माता पार्वती का मंदिर भी यहाँ बहुत भव्य है। यहाँ से दोस्तों जो बद्रीनाथ की दूरी है वो करीब 124 किलोमीटर की है, और जो रुद्रप्रयाग की दूरी है यहाँ से वो सिर्फ 33 किलोमीटर की है। दोस्तों हमारा चौथा प्रयाग है रुद्रप्रयाग। जो रुद्रप्रयाग है वो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 895 मीटर की है, और जिन दो नदियों का यहाँ संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, उनमें से पहली नदी है अलकनंदा और जो दूसरी नदी है वो है मंदाकिनी। तो जो इसमें पहली नदी है दोस्तों जिसका नाम अलकनंदा है, वो विष्णु प्रयाग से होते हुए, नंद प्रयाग से होते हुए, कर्ण प्रयाग से होते हुए फिर रुद्रप्रयाग तक आई है। और जो दूसरी जो नदी है वो है मंदाकिनी, जो केदारनाथ होते हुए आती है। तो दोनों नदियों के मिलने के बाद दोस्तों फिर से अलकनंदा नदी ही शुरू होती है। तो चलिए अब बात करते हैं रुद्रप्रयाग की हिस्ट्री और कुछ बिलीव्स के बारे में। तो दोस्तों जो रुद्रप्रयाग है वो भगवान शिव के रुद्र नाम से संबोधित किया जाता है, इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग रखा गया। दोस्तों केदार खंड के अनुसार रुद्रप्रयाग में महर्षि नारद ने भगवान शिव की एक पांव पर खड़े होकर उपासना की थी, और उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महर्षि नारद को रुद्र रूप में दर्शन दिए थे। और महर्षि नारद ने भगवान शिव से इसी जगह पे संगीत की शिक्षा भी ली। तभी से दोस्तों इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग कहा जाने लगा। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे भगवान रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर भी है और नारद जी का भी मंदिर है। तो आप कभी भी यहाँ आए तो इन मंदिर के दर्शन जरूर करिएगा। बाकी रुद्रप्रयाग टू बद्रीनाथ जो टोटल डिस्टेंस है वो 155 किलोमीटर का है, और जो रुद्रप्रयाग से केदारनाथ का जो डिस्टेंस है वो 88 किलोमीटर का है। तो फाइनली दोस्तों अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के अंतिम प्रयाग के बारे में, जो कि देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग दोस्तों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 830 मीटर की है। इस स्थान पे जिन दो नदियों का संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस होता है, उनका नाम है अलकनंदा और जो दूसरी है वो है भागीरथी। तो दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ से गंगा नदी शुरू होती है, जहाँ से गंगा नदी का जन्म होता है ऐसा माना जाता है। तो इन दोनों नदियों के मिलने के बाद जो गंगा नदी है वो बहना शुरू होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ की हिस्ट्री और कुछ बिलीव्स के बारे में। तो दोस्तों इस स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि जब जो राजा भागीरथी जी है, उन्होंने जब गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए तपस्या की थी, उनको मनाया था, तो 33 करोड़ जो देवी देवता है वो माँ गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे थे, और देवी देवताओं ने इस स्थान को अपना आवास स्थान बनाया था, जो कि गंगा की जन्मभूमि भी है। और दोस्तों कुछ पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे, तो भगवान श्री राम जी को ब्राह्मण हत्या का यानी कि रावण वध का पाप लगा था। तो उस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने देवप्रयाग में तपस्या की थी और स्वयं को पाप मुक्त किया था। और देवप्रयाग की मान्यता ये भी है कि भगवान श्री राम ने अपने माता पिता का तर्पण इसी स्थान पे किया था, इसलिए जो यहाँ के लोग हैं वो अपने पूर्वजों का जो धार्मिक संस्कार करना यहीं पे मंगलकारी मानते हैं। साथ ही साथ मंदिर के समीप हनुमान गुफा भी है, जहाँ की मान्यता ये है कि भगवान हनुमान जी ने उस स्थान पर स्नान किया था और भगवान श्री राम जी का ध्यान भी किया था। और यहाँ पे कई सारे मंदिर हैं, जैसे कि रघुनाथ मंदिर है, नरसिंह मंदिर है, अन्नपूर्ण देवी मंदिर है और हनुमान गुफा है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो देवप्रयाग टू हरिद्वार 94 किलोमीटर डिस्टेंस है, और देवप्रयाग टू बद्रीनाथ 221 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो देवप्रयाग से केदारनाथ का डिस्टेंस है वो 153 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये थे उत्तराखंड के पंचप्रयाग 5 कॉन्फ्लुएंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।